गठबंधन का आएगा, वो पहले से गांठें उनमें पड़ी हुई, तो गठबंधन क्या काम करेगा उसमें? उनकी आपस में ही गांठें पड़ी हुई। यूपी में तो गठबंधन किया था अखिलेश के साथ, क्या हुआ उसका कोई परिणाम? कह रहे हैं कि मिलकर ना भाजपा, वो कह रहे हैं महागठबंधन की मिलकर भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। जब तक देश का नागरिक जागरूक रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप ये हम डबल इंजन ट्रिपल इंजन से मुझे इंजन से नहीं भाई, आप जनता के लिए क्या कर रहे हो? ये जातिवाद खत्म करो, मुस्लिम हिंदू और सिख ईसाई आप जो जिसके लिए बन रहा है वो सबके लिए हो रहा है। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, कितना घटिया कानून था, उसको हटा के सरकार ने कितना अच्छा किया, महिलाएं बढ़ेंगी। सिंपल सी बात है, आप सब जान लो कि कोई भी घर की महिला अगर शिक्षित होगी या बढ़ेगी, पूरा घर शिक्षित होगा। राहुल गांधी जी ने बोला है कि 2024 में कांग्रेस महागठबंधन के साथ सत्ता में आएगी। क्या लग रहा है, हो पाएगा ऐसा? सर तो पहले 19 में भी कर रहा था, क्या कर लिया इन्होंने? ये आने वाला पागल तो है इसको, ना बोलने की तमीज, ना कोई लेना ना देना। कोई स्पीच आती है इसको, जा रहा ट्रेन की तरफ, चला जाएगा हवाई जहाज की तरफ, कोई बात ले लो ढंग की इसकी। जैसे महात्मा गांधी ये बेड़ा घर करके चला गया 1947 में, केजरीवाल भी ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, केजरीवाल भी कर रहा है। राहुल गांधी अभी अमेरिका में गए, काफी राजनीति गर्मा गई, प्रधानमंत्री को नमूना कहकर संबोधित किया उन्होंने। वो खुद ही नमूना सर है नमूना। कोई बात का कोई बात उसको सीरियस लेता है? इंडिया में कोई राहुल गांधी को सीरियस ले रहा है? उनकी बात नहीं। वो एक चीज़ बताइए, वो कांग्रेस के लिए लकी कहें कि वो लकी है, वो जो भी हैं कि जब से हैं वो डिक्रीज होती जा रही है यार ये कांग्रेस। और बोलने के लिए आदमी सोच के बोलता है। इस लेवल पे जब आदमी बैठ जाए ना, ये नहीं कि बात में गलती उनको जमात से गलत, अरे भाई तुम इंग्लिश में स्पीक बोल रहे हो तो इंग्लिश में तो आप कम से कम सोच समझ के बातें करो। तुम बाहर, हम घर में कितना भी लड़ते रहें लेकिन बाहर जाके हम किसी की बुराई कैसे कर सकते हैं? तो वो उनको सोचना चाहिए, इतने बड़े लेवल के नेता हैं वो। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, दूसरी तरफ खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं उनकी सभा में। ये बताइए, वो भारत जोड़ रहे हैं कि भारत को तोड़ रहे हैं? ये बताइए। आप खालिस्तान को, जाए केजरीवाल हो, जाए राहुल गांधी हो, सब खालिस्तान अच्छा भला पंजाब, मैं आज से नहीं, पंजाब 20 साल से जा रहा हूँ, और पंजाब अच्छा भला तुम जबरदस्ती उसमें उंगली करे जा रहे हो, उसको जबरदस्ती खालिस्तान। भाई सिख हिंदू सब एक हैं, ये कब समझोगे? ये जबरदस्ती क्यों बांट रहे हो सबको आपस में? अच्छा एक बात बताइए, आज उन्होंने स्टेटमेंट दी, कह रहे हैं 2024 में महागठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। हो पाएगा ऐसा? कांग्रेस की अभी महागठबंधन के साथ करने के बाद महागठबंधन की भी सीट कम हो जाएगी। हाँ, मैं इसको लिख के दे सकता हूँ भाई साहब। आप तो पनौती कह रहे हैं कांग्रेस। तभी तो कह रहा हूँ। अरे अखिलेश यादव का क्या हुआ? वो भी खड़ा भी नहीं हो पा रहा है बंदा अब तो, वो तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इनके साथ जब से गठबंधन किए वो खत्म हो गए, तो इसको हम क्या समझे? और दूसरी बात, आप समझो ऐसे स्टेटमेंट जो दे रहा है, जनता पागल थोड़ी ना है, उसको भी पता है यार हमारे देश की 10 साल छोड़ो, 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले यहाँ पे क्या कंडीशन थी, ये यहाँ पे आप खड़े हो पाते थे? आज ये टूरिस्ट स्पॉट की तरह लोगों को वॉकिंग डिस्टेंस वो बना दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। बीजेपी आज चाइना सबसे ज़्यादा डेवलप क्यों किया? चाइना ने 2002 से लेके 2020 के बीच में जितना सीमेंट यूज किया, पूरा दुनिया जितना सीमेंट यूज किया उतना चाइना अकेले कर रहा है, बिकॉज वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। किसी भी देश की तरक्की कंस्ट्रक्शन से होता है, ना कि कहने से होता है। अच्छा, राहुल गांधी तरक्की कर पाएंगे जब वो कहते हैं कि मैं सत्ता में वापसी आऊंगा? उनके एक प्रवक्ता ने बोला सिलेंडर 500-600 का मिलने लगेगा। तो भाई साहब, सिलेंडर 500-600 मिलेगा तो वो काटेगा कहाँ से? हमें सिलेंडर 500-600 के बजाय ये रोड हमारी जो आज जो दिल्ली की सरकार फ्री दे रही है, आप एक सेकेंड, दिल्ली की सरकार सब फ्री दे रही है, बिजली के लिए फ्री कर रही है, जबकि फ्री नहीं आ रहा है, फ्री दे रही है। ठीक है, फ्री के नाम पे आज दिल्ली की जो अच्छे भले रोड थे, हम राजधानी में खड़े हैं भैया, पूरे इंडिया की राजधानी है, हम तीसरी चौथी पांचवी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और राजधानी के रोडों की हालत आप देखो क्या हो रखी है। राजधानी में गलियों में चले जाइए, आज कंडीशन ये है, इससे अच्छे तो यूपी के गाँव के रोड हो गए हैं आज के टाइम पे। महागठबंधन से कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि सत्ता में वापसी आएंगे? कोई भी उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। गठबंधन का आएगा, वो पहले से गांठें उनमें पड़ी हुई, तो गठबंधन क्या काम करेगा उसमें? उनकी आपस में ही गांठें पड़ी हुई। यूपी में तो गठबंधन किया था अखिलेश के साथ, क्या हुआ उसका कोई परिणाम? कह रहे हैं कि मिलकर ना भाजपा, वो कह रहे हैं महागठबंधन की मिलकर भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। जब तक देश का नागरिक जागरूक रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, देश का नागरिक जागरूक है? जी, जागरूक हो रहा है, पूरी तरीके से अभी नहीं जागरूक है।
उन्होंने पीएम के लिए एक शब्द का उपयोग किया, नमूना बोला पीएम को, क्या लगता है ऐसे बोलना चाहिए था? नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं वो अगर कोई गलत भी है और अच्छे पद पे बैठा है तो उसके लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते, और फिर वो तो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और जो है अभी ये लोग सिर्फ धर्म पे ज़्यादा बातें करते हैं, जो कि धर्म पे बातें नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जो है धर्म को दूर करने का एक विषय है कि हमें धार्मिक बातों को आगे नहीं रखना चाहिए, हमें देश की कंस्ट्रक्शन, देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, जो गवर्नमेंट अभी अच्छे से कर रही है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुजवीर यादव है। सर राहुल गांधी जी ने आज एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में वापसी करेगी, क्या लग रहा है ऐसा हो पाएगा? देखो ये तो लोकतंत्र है जो है, अब देखो देश की जनता तय करेगी इस बात को तो जो है। बाकी 9 साल सरकार के अभी तक कैसे रहे? अब देखो मेरे लिहाज से उत्तर प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है। आपने देखा भी होगा कि दिल्ली शहर में जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो और चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो देखो मुझे तो लगता नहीं है कि ये डबल इंजन की सरकार है। अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फोकस बातें हैं और ये कहते हैं, मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, जिला फिरोजाबाद है मेरा जो है, और ये योगी जी हैं हमारे महात्मा साहब जो है, वो कहते हैं हमने 3.5 लाख नौकरियाँ दी हैं राज्य सरकार ने। तो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र के गांव में बच्चे हैं सब, मतलब जो है एजुकेटेड है, आज तक कोई वैकेंसी उनके लिए नहीं आई और नहीं राज्य में कोई उनकी मतलब जॉब लगी हुआ है। जवाब लेते हैं, बोगस सरकार है, डेवलपमेंट नहीं कर रही है, डबल इंजन के नाम पर ढकोसले हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब आदमी सुखी हैं। हम छोटी सी बात बताना चाहेंगे, सारी बातें छोड़ दो। यही दिल्ली से बीजेपी गई थी किस लिए? प्याज के लिए। आज प्याज 20 रुपए किलो बिक रहा है, 15 रुपए किलो बिक रहा है। कहाँ महंगाई है भाई? मुझे तो कई बार लगता है यार सब्जी वाले इतना सस्ता कहाँ से बेच रहे हैं। और रही बात, भाई साहब ने बोला यूपी, मैं भी यूपी से हूँ, मैं काशी से हूँ, बनारस से हूँ। आज बनारस में जितना डेवलपमेंट, छोड़ो यूपी में जिस जिले की बात कहो, जितनी हाईवे एक्सप्रेस वे, जितना डेवलपमेंट, देखिए मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, जितना डेवलपमेंट किया है योगी आदित्यनाथ ने, आप ये हम डबल इंजन ट्रिपल इंजन से, मुझे इंजन से नहीं भाई, आप जनता के लिए क्या कर रहे हो? ये जातिवाद खत्म करो, मुस्लिम, हिंदू और सिख ईसाई, आप जो जिसके लिए बन रहा है वो सबके लिए हो रहा है। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, कितना घटिया कानून था, उसको हटा के सरकार ने कितना अच्छा किया, महिलाएं बढ़ेंगी। सिंपल सी बात है, आप सब जान लो कि कोई भी घर की महिला अगर शिक्षित होगी या बढ़ेगी, पूरा घर शिक्षित होगा। पूरा वैसे साल खा रहे हो फ्री बन गए। सन 2018 में नवंबर सन 2018 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब थे, इनका संसदीय क्षेत्र बनारस था, तो ठीक है। और मैं गया काशी जो है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जो है, ठीक है। उस समय वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था जो है, इस बात को मानूंगा मैं जो है, ये भाई कह रहा है वो सही कह रहे हैं, ये उस समय नहीं था जो है। आज की तारीख में वहाँ जाओगे तो वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। वो डेवलपमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि मोदी साहब का वो पर्सनली संसदीय क्षेत्र है, वो जो है माँ से सब उनका पर्सनली। बनारस को हटा देते हैं, हम आइए और शहर की बात करते हैं। यूपी के किसी भी शहर की बात उठा लो, इलाहाबाद की बात करूं, इलाहाबाद में बनारस से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आज के टाइम पे हो रहा है, मेट्रो की तैयारी हो गई है। उस छोटा सा जिला है भदोही, इन दोनों के बीच में बढ़ता है। सारे रोड वहाँ के 1 नंबर के हो गए, दिल्ली से अच्छे रोड आज के वहाँ के गाँव के हो गए हैं आज के टाइम पे। अब भाई साहब आपकी बता रहा हूँ, अभी ये 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर बने हैं। अखिलेश यादव की सरकार में प्रोजेक्ट था वो जो है,
आप समझिए, मैं दोनों सरकारों को बोल रहा हूँ। वो जो गाँव की होती है वो अखिलेश यादव ने वो प्रधानमंत्री और ये राज्य सरकार की तरफ से किया गया अब का विकास बता रहा हूँ मैं, 2 साल 3 साल के अंदर का विकास बता रहा हूँ। तो ये आप समझिए 3 साल 4 साल की बातें बता रहा हूँ। आप छोड़ दो सब जगह, मेरठ जैसी शहर की भी देख लो, मेरठ में जाना दुश्वार हो जाता था, आज मेरठ में जाके देखो फर्स्ट क्लास, 1 घंटे में आप मेरठ पहुँच जा रहे हो दिल्ली से।